हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। बीएससी सेकेंड ईयर के लास्ट क्लास में हम ऊष्मागतिकी की प्रायिकता या थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी के बारे में अध्ययन किए थे। इस क्लास में हम पूर्ण प्रायिकता के सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ इक्वल रिएरियर प्रोबेबिलिटीज के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, पूर्ण प्रायिकता का सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अ प्रियोरी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो हम पूर्ण प्रायिकता सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ इक्वल रिएरियर प्रोबेबिलिटी का अध्ययन करेंगे, है ना। तो देखो क्या होता है कि किसी स्थूल अवस्था की प्रायिकता, इसमें अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या तथा सभी सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या के निष्पत्ति के बराबर होती है, ठीक है। अर्थात किसी स्थूल अवस्था I की प्रायिकता क्या होगी, ठीक। तो देखो किसी स्थूल अवस्था की प्रायिकता, है ना, किसी स्थूल अवस्था की प्रायिकता क्या होती है, इसमें अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या और सभी संभव सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या की निष्पत्ति के बराबर होती है, ठीक है। ये लास्ट क्लास में हमने देखा था ना कि किसी सूक्ष्म अवस्था की प्रायिकता क्या होती है, अभिगम्य, उस स्थूल अवस्था में अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या और सभी सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, मतलब उस जो पर्टिकुलर स्थूल अवस्था है उसमें सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या और उस स्थूल अवस्था में जितने भी सूक्ष्म अवस्था संभव है ना, उनकी संख्या के निष्पत्ति के बराबर होता है, ठीक है। अर्थात किसी, ठीक है, अर्थात किसी स्थूल अवस्था या मैक्रोस्टेट स्थूल अवस्था I की प्रायिकता क्या होगी, तो किसी स्थूल अवस्था I की प्रायिकता PI इज इक्वल टू इसमें अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या बटे सूक्ष्म अवस्था की कुल संख्या, है ना। यही तो क्या है, इस स्थूल अवस्था की प्रायिकता, है ना। स्थूल अवस्था I है, उसकी प्रायिकता, उसमें अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, है ना, PI में I में अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या और सभी संभव सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या के जो कि बराबर होती है ना। मान लो कि PI में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या यह है, तो टोटल सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या जो संभव हो सकती है वो क्या होगी, ये होगी, ठीक है, साई I अपॉन समेशन साई I, ठीक है। परंतु हम जानते हैं कि 1 बटे समेशन साई I इज इक्वल टू क्या होता है, P होता है ना। ये क्या है, किसी एक सूक्ष्म अवस्था की प्रायिकता है, एक सूक्ष्म अवस्था
की प्रायिकता। ठीक है, तो 1/समेशन आई क्या है इज इक्वल टू पी, जो है वो क्या है, किसी एक सूक्ष्म अवस्था की प्रायिकता है ना। अतः पी आई इज इक्वल टू क्या होगा, साइन आई इंटू पी हो जाएगा, है ना। इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, यह पी आई और ये क्या है, सूक्ष्म अवस्थाओं की प्रायिकता सब कांस्टेंट होती है, तो पी आई क्या हो जाएगा, समानुपाती साइन आई हो जाएगा। यही आपका पूर्ण प्रायिकता का सिद्धांत है ना। अर्थात देखो हमको क्या मिला, पी आई समानुपाती साइन आई, ये मिला ना। ठीक है, अर्थात ये क्या है, किसी स्थूल अवस्था की प्रायिकता है ना। तो किसी स्थूल अवस्था की प्रायिकता उसमें अभिगम्य, ठीक है, तो उसमें अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, है ना। किसी स्थूल अवस्था की प्रायिकता उसमें अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, ठीक, तो किसी स्थूल अवस्था की प्रायिकता उसमें अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है ना। इससे हमको क्या समझ में आता है कि किसी दी गई स्थूल अवस्था के लिए अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की प्रायिकता समान होगी, है ना। तो किसी दी गई स्थूल अवस्था के लिए, ठीक है, अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या क्या होगी, अब सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी प्रायिकता कहते हैं, है ना। तो ऊष्मागतिकी प्रायिकता, ठीक है, ऊष्मागतिकी प्रायिकता की क्या होगी, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होगी। होगी नहीं, होती है, ठीक है। तो किसी दी गई स्थूल अवस्था के लिए अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, है ना, ऊष्मागतिकी प्रायिकता के समानुपाती होती है। ठीक, यही क्या है, इसे ही पूर्व प्रायिकता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो इसे ही क्या कहते हैं, पूर्व प्रायिकता का सिद्धांत कहते हैं, है ना। अतः किसी दी गई स्थूल अवस्था की एक विशेष सूक्ष्म अवस्था में निकाय के पाए जाने की प्रायिकता ठीक उतनी ही होती है जितनी किसी अन्य सूक्ष्म अवस्था के लिए होती है। ठीक है, अर्थात किसी स्थूल अवस्था के लिए, है ना, किसी स्थूल अवस्था के लिए सूक्ष्म अवस्था में, है ना, निकाय के पाए जाने की प्रायिकता, निकाय के पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है, ठीक उतनी ही होती है, जितने की किसी अन्य सूक्ष्म अवस्था के लिए,
है ना। मतलब सभी सूक्ष्म अवस्थाओं के लिए एक पर्टिकुलर स्थूल अवस्था में पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी, समान होगी। इसे ही हम क्या कहते हैं, पूर्व प्रायिकता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक उतनी ही होगी जितनी किसी अन्य, ठीक है, तो जितनी किसी अन्य सूक्ष्म अवस्था के लिए होती है। ठीक, तो ये था आपका सूक्ष्म अवस्था का सॉरी पूर्व प्रायिकता का सिद्धांत, है ना। एक उदाहरण देख लो आप लोग, उदाहरण के लिए, ठीक है, हम क्या करें, ए व बी किसी कण को, ए व बी दो बॉक्स, है ना, दो बॉक्स हैं, उसमें किसी कण को क्या करें, इस प्रकार फेंका जाए कि वह किसी भी बॉक्स में गिर सके, किसी भी बॉक्स में गिर सके, है ना। तो क्या होगा, कण की ए में गिरने की प्रायिकता, है ना, बराबर होगी कण की बी में गिरने की प्रायिकता की। होगी कि नहीं होगी। अब दो बॉक्स है, आप लोग एक कंचे को फेंक रहे हो उसमें, है ना, और वो दोनों में से किसी एक में जा सकता है, ठीक है। तो किसी एक में जाने की प्रायिकता निकालेंगे, वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, है ना। चूंकि किसी दी गई स्थूल अवस्था की प्रायिकता उस स्थूल अवस्था में अभिगम्य सूक्ष्म अवस्था की संख्या के अनुपाती होती है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि पूर्ण प्रायिकता के सिद्धांत से किसी दी गई स्थूल अवस्था के लिए उसकी अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं में से एक सूक्ष्म अवस्था ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्या, पूर्व प्रायिकता का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नियत कुल ऊर्जा वाले कणों की विविध ऊर्जा स्तरों में विभाजन, ठीक है। धन्यवाद।